देखो मैं सलामती को दरिया की मानिद उसकी तरफ रमा करूँगा। बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 66वां बाब 10वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। यरूशलेम के साथ खुशी करो और उसके साथ शादमान हो, तुम सब जो उससे मोहब्बत रखते हो उसके साथ बड़ी शादमानी करो। तुम सब जो उस पर नौहा करते हो ताकि तुम चूसो और उसके तसल्ली दे पिस्तानों से सेर हो और दूध दोहो और उसकी सरवत के पिस्तानों से हज़ उठाओ। क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं सलामती को दरिया की मानिद और कौमों की शौकत को लबरेज नदी की तरह उसकी तरफ रमा करूँगा। तब तुम चूसोगे और गोद में उठाए जाओगे और घुटनों पर तुमसे लाड किया जाएगा। उसकी तरह जिसकी माँ उसे तसल्ली देती है वैसे ही मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा। और यरूशलेम में तुम तसल्ली पाओगे और तुम देखोगे और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी हड्डियाँ घास की मानिद फूटेंगी। और खुदावंद का हाथ उसके बंदों पर जाहिर होगा और अपने दुश्मनों पर गज़बनाक होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 66 उसकी पहली से 7वीं, 16वीं और फिर 20वीं आयत। ए कुल ममालिक, खुदावंद के लिए खुशी का नारा मारो, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, उसके लिए एक शानदार तराना हम्द पेश करो। खुदा से कहो कि तेरे काम क्या ही मुहीब हैं। तेरी अजीम कुदरत के लिहाज से तेरे दुश्मन तेरी खुशामद करते हैं। तमाम ज़मीन तुझे सजदा करे और तेरा गीत गाए, तेरे नाम का गीत गाए। आकर खुदा के कामों को देखो, बनी नौ इंसान के दरमियान उसने मुहीब काम किए हैं। उसने समुंदर को खुश्की बना दिया है, उन्होंने दरिया को पैदल उबूर किया। इसलिए आओ हम उसमें खुशी मनाएं। वो अपनी कुदरत से अब तक हुक्मरान है। उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं ताकि सरकश होकर तकब्बुर ना करें। तुम सब जो खुदा से डरते हो आकर सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत ही को मुझसे बाज रखा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे बदन पर यीशु के निशान लगे हुए हैं। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम उसका 6वां बाब 14वीं से 18वीं आयत तक। मगर खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवा हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरी निस्बत मसलूब हुई और मैं दुनिया की निस्बत। क्योंकि ना खतना कुछ चीज़ है ना मख्तूनी, बल्कि मखलूक़ नौ होना। और जितने इस कायदे पर चलें उन्हें और खुदा के इसराइल को सलामती और रहम हासिल हो। आगे को कोई मुझे तकलीफ़ ना दे, क्योंकि मेरे बदन पर यीशु के निशान लगे हुए हैं। ऐ भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूह के साथ रहे। आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ तोमा, तू इसलिए ईमान लाया है कि तू मुझे देख सकता है। मुबारक हैं वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 10वां बाब 1 से 12वीं और फिर 17वीं से 20वीं आयत तक।
इसके बाद खुदावंद ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था, और उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो, और जिस किसी घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर को सलाम। अगर सलाम का फर्जंद वहाँ हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा, और उसी घर में रहो, और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस किसी शहर में दाखिल हो और जहां तुम्हें कबूल किया जाए तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को शिफा दो, और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुंची है। लेकिन जब किसी शहर में तुम दाखिल हो जहां तुम्हें कबूल ना किया जाए, वहां के चौकों पर जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव पर पड़ी है तुम पर झाड़ देते हैं, मगर ये जानो कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूँ कि सदूम का हाल उस शहर की निस्बत ज़्यादा काबिले बर्दाश्त होगा। और वो 72 खुश होकर वापस आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। तब उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली की मानिद आसमान से गिरते हुए देखा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने और दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया है, और तुम्हें किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। ताहम इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।